हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स टेलेंट टॉक इंग्लिश। सो आज मैं आपके लिए फिर एक नई स्टोरी और मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ। इस स्टोरी के बारे में आपने पहले कभी सुन रखा होगा डेफिनेटली। ये स्टोरी ना चींटी के बारे में है। आपने सुन रखा होगा कि द एंट फिलॉसफी क्या होती है, तो ये उसी के बारे में है। ये एक मोटिवेशनल स्टोरी होगी और इससे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम चलो स्टोरी पर आते हैं सीधा। सो द टाइटल है द एंट फिलॉसफी। हिंदी में जिसको बोला जाता है कि चींटियों के जीवन का सिद्धांत। जो चींटियां होती है ना, उनके जीवन का सिद्धांत क्या होता है, उनके जीवन का महत्व क्या होता है, ये उसके बारे में है। सो देखते हैं, अब स्टोरी पे आते हैं डायरेक्ट। इन अ स्मॉल गार्डन, यानी कि एक छोटे गार्डन में, गार्डन यानी बगीचे को बोलते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे फूल वगैरह के जो छोटे छोटे पौधे लगे होते हैं ना, उसको। सो इन अ स्मॉल गार्डन यानी कि एक छोटे गार्डन में lived a tiny ant named रिजू। lived यानी रहती थी, a tiny ant मतलब एक छोटी चींटी। टाइनी मतलब छोटी, इसको मैं कई बार करा चुका हूँ, अब आपको आई होप कि अब तो आपको ये पता लग गया होगा। सो टाइनी एंट मतलब एक छोटी चींटी रहती थी, नेम जिसका क्या नाम था, रिजू। रिजू नेम था। शी वॉज वेरी स्मॉल, वह बहुत ज्यादा छोटी थी। बट लेकिन शी हैड अ बिग हर्ट, लेकिन उसके पास एक बड़ा दिल था। बड़ा दिल मतलब साइज में बड़ा नहीं था। बड़े दिल का अर्थ होता है ये कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा दयालु होता है, जिसको लोगों पे दया आ जाती है, प्यार आ जाता है ना, उसको दयालु बोलते हैं। सो शी हैड अ बिग हर्ट एंड अ ब्रेव माइंड। ब्रेव माइंड कहते हैं एक बहादुर यानी शक्तिशाली दिमाग को कहते हैं। एवरी मॉर्निंग यानी प्रत्येक सुबह, रिजू वोक अप अर्ली एंड स्टार्टेड वर्किंग, यानी कि प्रत्येक सुबह, हर एक मॉर्निंग में क्या होता था कि वह जल्दी, सुबह जल्दी उठ जाती थी। एंड स्टार्टेड वर्किंग मीन और काम करना चालू कर देती थी। शी कैरिड, कैरिड मतलब होता है लाना या फिर ले जाना। सो शी कैरिड फूड, वह खाना लाती थी। एंड क्लीन द एंट हाउस, और अपने जो चींटी का जो घर होता है उसको क्लीन साफ करती थी। एंड और हेल्प्ड अदर एंड्स, और जो दूसरी चींटी हुआ करती थी जो काम करती थी उनकी मदद करती थी जब इसका काम खत्म हो जाता था। तो शी नेवर कंप्लेन्ड, वह कभी भी शिकायत नहीं करती थी कि मैं सुबह से शाम तक मेहनत कर रही हूँ, किसी से भी शिकायत नहीं करती थी किसी भी चीज के लिए। सो शी नेवर कंप्लेन यानी शिकायत नहीं करती थी। वन डे यानी एक दिन, अ ग्रास हॉपर लाफ्ड एट हर। ग्रास हॉपर कहते हैं टिड्डे को। आपने, आई होप कि आपने टिड्डा देखा ही होगा। टिड्डा वो जो बरसात के मौसम में ग्रीन कलर का होता है ना, उसको बोलते हैं। अब एग्जैक्टली आपको कैसे समझाऊं पता नहीं, लेकिन डेफिनेटली आपने वो देखा होगा। सो अ ग्रास हॉपर लाफ्ड एट हर, यानी एक जो टिड्डा था वह उस पर हंस रहा था। वाई डू यू वर्क सो मच, तुम इतना सारा काम क्यों करती हो। यू आर सो टाइनी, तुम बहुत ज्यादा छोटी हो। रेस्ट एंड एंजॉय लाइफ, आराम करो और अपने जो जीवन है उसको एंजॉय करो। ही सेड, उसने कहा। किसने, टिड्डे ने। रिजू स्माइल्ड एंड रिप्लाई, जो चींटी थी रिजू, उसने स्माइल एंड मुस्कुराई और कहा, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर, यानी कि मैं प्रिपेयरिंग कहते हैं तैयारी करना। वो कहना चाह रही है कि मैं अपने भविष्य के लिए तैयारी कर रही हूँ। गुड डेज एंड बैड डेज कम फॉर एवरीवन, यानी अच्छे दिन और बुरे दिन सबके लिए आते हैं। बट द ग्रेस हॉपर डिड नॉट लिसन, लेकिन जो टिड्डा था उसने डिड नॉट लिसन मतलब ये नहीं सुना। ही प्लेड ऑल डे एंड स्लेप्ट ऑल नाइट, यानी कि वह पूरे दिन खेलता रहता एंड पूरी रात सोता रहता। सून यानी जल्दी ही, विंटर अराइव्ड, यानी कि जो सर्दियां थी वह आ गई। अब मौसम तो बदलता रहता है, 4 सीजन होते हैं आपको पता ही है। सो सर्दियां आ गई। द गार्डन बिकेम कोल्ड, जो गार्डन था, जो बगीचा था, वह ठंडा हो गया, बर्फ जमने लगी वहां पर, कोल्ड। द ग्रास हॉपर हैड नो फूड एंड नो प्लेस टू स्टे, अब जब वहां पे बर्फ जमने लगी तो जो टिड्डा था ना, ग्रास हॉपर, अब ना तो उसके पास अब खाने के लिए कुछ बचा था क्योंकि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, और ना उसके रहने के लिए, क्योंकि जहां पर वो रहता था वहां पर भी बर्फ जमने लगी थी। ही शिवर्ड इन द
कोल्ड एंड फेल्ट हंग्री। शिवर्ड मतलब कहते हैं ठिठुर जाना। अब वह सर्दी से ठिठुरने लगा एंड फेल्ट हंग्री एज वेल। हंग्री मतलब भूखा, अब उसे भूख भी लगने लगी। रिजू सॉ हिम, यानी जो रिजू थी चींटी, तो उसने उसको देखा एंड सेड काइंडली, और बड़े प्यार से बड़े दयालुता के साथ कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ या फिर मेरे साथ आ जाओ। यू कैन स्टे इन आवर एंट हाउसेस। उसने कहा कि तुम हमारे जो चींटियों के घर होते हैं ना, वहां पर रह सकते हो। द ग्रास हॉपर, यानी कि जो टिड्डा था, फेल्ट अशेम्ड। ओके, सो द ग्रास हॉपर फेल्ट अशेम्ड मीन जो टिड्डा था उससे अपने ऊपर क्या शर्मिंदगी महसूस हुई, उसे अपने ऊपर शर्म आने लगी। यू वर राइट, तुम सही थी। आई शुड हैव वर्कड लाइक यू, मुझे भी तुम्हारी तरह काम करना चाहिए था। अच्छा, जैसे देखो ये जो सेंटेंस है, आई शुड हैव वर्कड लाइक यू, ये सेंटेंस शुड के साथ हैव प्लस V3 हम तब यूज करते हैं, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब हमें कुछ करना होता है पास्ट में बट वो हम ना करते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ कि किसी ने मुझसे कहा कि तू ये कर ले, बट मैंने वो नहीं किया, और जब इन फ्यूचर में फ्यूचर में जब वो सही साबित हो जाता है सामने वाला बंदा, तो मैं क्या कहता हूँ उससे, कहा तू सही कह रहा था, मुझे भी वो करना चाहिए था, मुझे भी ऐसा करना चाहिए था, मुझे भी वैसा करना चाहिए था। उस केस में ना हम शुड हैव प्लस V3 का यूज करते हैं कि आई शुड हैव गॉन देयर, मुझे वहां जाना चाहिए था। आई शुड हैव ईटन दैट, मुझे वह खाना चाहिए था। या फिर बहुत सारी चीजें हैं। तो शुड हैव प्लस V3 तब कहते हैं जब हम कोई काम करते नहीं है बट बाद में हमें रियलाइज होता है कि हमें वो करना चाहिए था। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। रिजू जेंटली सेड, यानी कि जो रिजू थी उसने धीरे से कहा है, वी एंड्स लिव विद 4 रूल्स, यानी कि हम जो चींटियां होती है ना, वो हम अपने 4 नियमों के साथ रहती हैं। अब ये नियम आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यही इस स्टोरी का पूरा मेन पार्ट है एक तरीके से। सो जो चींटियों के 4 नियम वो होते क्या हैं वो ध्यान से सुनो। फर्स्ट नियम कहता है वी ऑलवेज वर्क, यानी कि हम हमेशा काम करते रहते हैं, हम कभी भी रुकते नहीं। अगर आपने कभी भी चींटियों को देखा होगा ना जमीन पे, तो आपने कभी भी उनको ना एक जगह शांत बैठे हुए नहीं देखा होगा, आपने हमेशा उनको चलते हुए ही देखा होगा, या फिर कुछ सामान ले जाते हुए ही देखा होगा, बट आपने कभी भी उनको ना एक जगह स्टे या फिर बैठे हुए नहीं देखा होगा। ये उनका पहला रूल होता है कि वी ऑलवेज वर्क, यानी कि हम हमेशा काम करते रहते हैं। ओके, उनका दूसरा जो नियम होता है वो ये होता है कि वी नेवर गिव अप, हम कभी भी हार नहीं मानते चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप एक ट्राई करिएगा, मैं इस बात को आप प्रूव करके दिखाता हूँ। जब कभी भी आपके सामने जमीन पर जब चींटी कहीं चल रही हो, वो कहीं जा रही हो ना, तो आप ना उसका रास्ता रोकने की कोशिश करिएगा। आप उसके सामने उंगली लगा दीजिएगा, कोई पेन रख दीजिएगा या फिर कुछ भी रख दीजिएगा उसके रास्ते में। तो वो क्या करेगी ना, अपना रास्ता चेंज कर लेगी। फिर आप उस रास्ते पे भी कुछ रख दीजिएगा, वो चींटी फिर रास्ता चेंज कर लेगी। आप उस रास्ते पे भी कुछ रख दीजिएगा, वो चींटी फिर से रास्ता चेंज कर लेगी। मतलब जितने आप उसके लिए रास्ते बंद करेंगे ना, वो रास्ता चेंज करती जाएगी। और जब आप उसके सारे रास्ते बंद कर देंगे ना, लाइक आपने इधर पेन रख दिया, इधर भी पेन रख दिया, उधर अपनी उंगली रख ली, उधर अपनी दूसरी उंगली रख ली, तो पता है इन दी एंड वो चींटी क्या करेगी, रुकेगी नहीं। ऐसा नहीं कि वो वहां पर रुक जाएगी, बैठ जाएगी, नहीं, वो आपकी उंगली के ऊपर से चढ़ के चली जाएगी या फिर पेन के ऊपर से चढ़ के चली जाएगी, बट वो रुकेगी नहीं। सो ये हमें सीखने को मिलता है कि वी एंड नेवर गिव अप, यानी कि हम जो चींटियां होती है ना, हम कभी भी हार नहीं मानती हैं। नेक्स्ट, तीसरा रूल, वी प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, हम हमेशा अपने भविष्य के लिए तैयार करते रहती हैं चीजों को। आपने देखा होगा कि जितनी भी चींटियां होती है ना, वो सामान ले आती रहती हैं, वो खाते नहीं है, उनको स्टोर करती रहती हैं। अपने जो एंट हाउसेज होते हैं ना, जो अपने उनके घर होते हैं, उनमें वो उनको स्टोर करती रहती है, ताकि जो इन फ्यूचर में जब सर्दियां फिर कोई ऐसा समय आए जब वे बाहर ना जा सके या फिर कोई दिक्कत आए, तो वो उस खाने को खा सकें। इसलिए एंड लास्ट एंड वो जो नियम है इनका वो ये है कि वी हेल्प अदर्स, हम और लोगों की मदद करती हैं। आपने कभी भी एक चींटी को, वैसे तो हम चींटी को ऐसे इस तरीके से वो कर नहीं सकते, देख नहीं सकते, मतलब देख क्या हम ये नहीं पता कर सकते कि ये मदद कर रही है नहीं कर रही, बट एक्चुअल में ऐसा होता होगा कि वी ऑलवेज हेल्प, मतलब हम एक दूसरे की मदद करती रहती हैं चींटियां।
हाँ, आपने एक चीज देखी होगी कि जब कोई बड़ी चीज होती है और एक चींटी उसको कैपेबल नहीं होती उसको ले आने के, तो पता दूसरी चींटी भी आती हैं, एक दो चींटी और उसको ले आने में उसकी मदद करती हैं। आपने ये चीज देखी होगी डेफिनेटली। सो द ग्रास हॉपर लर्न हिज लेसन, यानी कि जो टिड्डा था ना, उसने लर्न यानी सीखा, हिज लेसन यानी अपना सबक सीख लिया इस चीज से कि अब वो भी यही करेगा। फ्रॉम दैट डे ही वर्कड हार्ड जस्ट लाइक द एंड्स, और उस दिन से ही वर्कड यानी उसने बहुत मेहनत करने लगा चींटियों की तरह, जैसे चींटियां करती हैं। सो ये हमारी स्टोरी थी। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ, आप जो चींटी की फिलॉसफी होती है ना, जो इसके 4 नियम होते हैं, आप प्लीज उनको फॉलो करें। डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, फिर कोई नहीं रोक सकता। सो अब हम इसकी कुछ वर्ड मीनिंग्स पे आते हैं और देखते हैं कि इसकी वर्ड मीनिंग्स क्या है। जो पहली वर्ड मीनिंग है वो है ब्रेव। ब्रेव को कहते हैं बहादुर। जो व्यक्ति बहादुर होते हैं ना, जो एक तरीके से जिन्हों किसी चीज से निडर होते हैं, जिनको डर वन नहीं लगता, उनको बोलते हैं। सेकेंड वर्ड मीनिंग है कैरीड, मतलब ले जाना या फिर लाना। कंप्लेन मतलब शिकायत। प्रिपेयरिंग यानी तैयारी करना। फ्यूचर भविष्य। अराइव्ड मतलब पहुंचा या पहुंच गई कोई चीज, अराइव्ड मतलब। एंड शिवर्ड मतलब ठिठुर गया। अशेम्ड मतलब शर्मिंदा। रूल्स नियम। लर्न यानी सीखा। लेसन मतलब सबक या पाठ। काइंडनेस दयालुता। हार्ड वर्किंग यानी मेहनती। एंड इन द लास्ट एंजॉयड यानी आनंद लिया, लेकिन आनंद लेना क्या करते हैं एक तरीके से इस बात को। ओके, सो अब यहाँ पे हमारी स्टोरी एंड हो जाती है पूरी तरीके से विद वर्ड मीनिंग। सो नाउ अब आपको जो करना है वो लाइक करना है इस वीडियो को, एंड शेयर करना है अपने दोस्तों में या फिर किसी में भी जो इंग्लिश सीख रहा हो, और कमेंट करना है अगर आपके पास कुछ भी है आपके माइंड में तो, और सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। अब हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।